अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना अदनान मुदस्सर बात कर रहा हूँ। आज बहरिया टाउन में रियल स्टेट मार्केट कैसे चल रही है और रमज़ानुल मुबारक का महीना जिस तरह से आगाज़ हो चुका है और इस महीने में किस तरह से रहेगी और फिर ईद के बाद यानी जो भी टाइम फ्रेम आ रहा है उसमें मार्केट का ट्रेंड किस तरह से रहेगा, इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। असल में कुछ दोस्तों की डिस्कशन इस तरह से चल रही है कि अभी ये रमज़ानुल मुबारक के महीने में रेट्स काफ़ी कम हो जाएंगे या ईद के बाद बहुत तेज़ी आने वाली है, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो देखें, ये वाली चीज़ें मतलब लोग ख़ुद से सोच लेते हैं या एंटिसिपेट करते हैं, लेकिन हकीकत से इन चीज़ों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। रियल स्टेट मार्केट बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रही है, जिस तरह पहले थी उसी तरह आज भी है। अगर जो रेट्स पहले थे वही आज भी हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि रमज़ानुल मुबारक के आ जाने की वजह से मार्केट में थोड़ी सी ज़रा सुस्ती होती है कह लें, या लोग कम इतनी हलचल या लोगों की चहल पहल नहीं होती। लेकिन फिर भी जो भी लोग ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, वो कस्टमर्स हों, इन्वेस्टर्स हों या रियल स्टेट एजेंट जो अपनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये लोग करते चले जाते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक हर बंदा हर टाइम में ट्रांजैक्शन करता है। इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है कि वो कौन सा टाइम चल रहा है, कौन सा महीना है या क्या चीज़ है। हर बंदा अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करके या जो भी चीज़ें करना चाह रहा है उसके मुताबिक ये ट्रांजैक्शंस करते जाते हैं। तो लिहाजा रमज़ानुल मुबारक में कोई बहुत ही कम कीमतें हो जाएंगी या आउट ऑफ ब्लू कोई बहुत ही ज़्यादा रेट्स हो जाएंगे, इस तरह की कोई भी खबर नहीं है, ना इस तरह की कोई भी मतलब ट्रेंड्स हमें समझ में आ रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल मार्केट है। हाँ, मैं ये चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें आती हैं कि जब कोई चांस डील आपके सामने आती है, सम टाइम कोई फैमिली, कोई बंदा, कोई इन्वेस्टर, कोई ऐसी पार्टी आ जाती है जिनके पास यानी टाइम शॉर्ट होता है, पेमेंट्स चाहिए, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो जिसे हम चांस डील कहते हैं, तो वो मार्केट के जो नॉर्मल प्राइस हैं यानी जो रेगुलर प्राइस हैं उससे थोड़ा कम कीमत पे वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई बंदा अपनी किसी मजबूरी की वजह से भी शायद वो दे रहा होता है, तो उस मजबूरी से फ़ायदा उठाने के लिए या वैसे कह लें कि अर्जेंसी से फ़ायदा उठाने के लिए, और उस वक्त पे अगर आप उस पार्टी को पेमेंट्स पूरी करके वो डील कर लेते हैं तो उसको हम चांस डील कहते हैं। यानी थोड़ा नॉर्मल प्राइस से थोड़ा सा कम प्राइस पे आपको वो प्रोडक्ट मिल जाती है, वो अपार्टमेंट प्लॉट या कोई भी विला, कोई इस तरह की चीज़ हो। तो ये चीज़ें खैर नॉर्मल हैं, यहाँ मार्केट में होती रहती हैं, तो ये चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन ईद के बाद मार्केट स्लो हो जाएगी या बहुत ही तेज़ होगी, इस तरह की खबरों के लिए भी मैं कहूँगा कि कोई ऐसी मतलब पक्की ऑथेंटिक चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ समझ में आती है कि आगे बारिशों का सीज़न आने वाला है, गर्मी का ज़ोर है, फिर लोड शेडिंग वगैरह होगी, या जो भी कराची शहर के हालात हैं आप सारे लोग वाकिफ़ हैं। लास्ट ईयर किस तरह से हुआ, यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं। तो इन सारी चीज़ों का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ता है बहरिया टाउन की मार्केट पे। ये 2-3 फैक्टर्स आज मैं डिस्कस करूँगा, जो इलेक्ट्रिसिटी, लोड शेडिंग, फिर बारिशों का आना और कराची के हालात, और उसमें मुझे कोई वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे लोग बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि इस वक्त कोविड-19 की वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान में या तो शिफ्ट होना चाह रहे हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, जो जमा पूंजी या वहाँ पे इनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, उसको पाकिस्तान में कहीं ना कहीं महफूज हाथों में, किसी महफूज प्रोडक्ट में, किसी ऐसे प्रोजेक्ट में, किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पर उनको कोई ऐसा खौफ ना हो कि हमारी प्रॉपर्टी यानी नेगेटिव में चली जाएगी या कोई नुकसान हो जाएगा या कुछ इस तरह की चीज़ें। तो लोग ये करना चाह रहे हैं। आजकल जो भी इंक्वायरी चल रही है, जो लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उन डिस्कशंस के नतीजे में मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस टाइम सबसे ज़्यादा कंसर्न हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अलग से भी एक आप लोगों के लिए वीडियो बना के इसके अंदर एक मैसेज दूँ कि किस तरह से आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ करना चाह रहे हैं और मार्केट में रेट्स क्या होंगे या अभी क्या हैं, और आने वाले 1 साल में रेट्स किस तरह से ये इसका ग्राफ मूव करता जाएगा, यानी अपवर्ड्स ये चलता जाएगा। तो मैं अभी बता देता हूँ कि जिस तरह से ये 2-3 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ये सारे फैक्टर्स अपनी अपनी जगह पर अहम हैं और इन सारे फैक्टर्स की वजह से मार्केट में फ़र्क भी पड़ता है। यानी जब कराची में बारिशें होंगी तो कराची शहर जब डूब रहा होगा या मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है वहाँ पे, तो लोग बहरिया की तरफ मुँह करते हैं। बहरिया में आके लोग शिफ्ट भी होना चाहते हैं। उनको समझ आती है कि इन बुरे हालात में, यानी बारिशें सारी दुनिया में होती हैं, लेकिन जब कराची शहर डूब रहा है और लोग फिर अपने आप को मजलूम कंसीडर कर रहे हैं, या मैनेजमेंट को ब्लेम गेम चल रही है सारी, जो कि हकीकत भी है, खैर वो ब्लेम गेम नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ों को डीपली डिस्कस किए बगैर मैं ये चीज़ कहूँगा कि बहरिया की मार्केट को 4 चांद लगेंगे, वो रियल स्टेट यहाँ पर ग्राफ अपवर्ड जाएगा। नंबर 2 चीज़ है
कि यहाँ पर रेडी प्रॉपर्टीज़ की तादाद बहुत कम है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फ़रोग मिल रहा है, लोग कंस्ट्रक्शन की तरफ आ रहे हैं। जो लोग प्लॉट्स लेके घर बनाना चाहते हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं, और फिर बेशुमार प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करने वाले वो लोग जो बैरिया में अभी काम शुरू नहीं किया या जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं कि अभी कंस्ट्रक्शन का टाइम फ्रेम चल रहा है, बहुत अच्छा टाइम है, आप लोगों को यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। वो प्रोजेक्ट्स आप बड़े स्केल पे कर रहे हैं या छोटा सा 125 गज़ का, 500 गज़, 250, 1000 गज़ या फार्म हाउस की आप कंस्ट्रक्शन करके रहना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए ही क्यों नहीं है, तो ये चीज़ें बहरहाल ओवरऑल ये बेहतर है। लोग अब यहाँ शिफ्ट होना चाहेंगे क्योंकि अब बैरिया टाउन ये वेल प्लान्ड सिटी इंटरनेशनल पैरामीटर के मुताबिक बनाया गया, ये शहर अब आबाद होने के बहुत करीब है। अब आज से पहले जितनी भी आबादी आई, लोगों के 2-3 तरह के सवाल थे, अच्छा जी यहाँ पे कौन लोग रहते हैं, यहाँ पे ये आर्टिफिशियल आबादी है, यहाँ पे सिर्फ एजेंट्स डीलर्स रहते हैं, यहाँ पर मतलब कोई और लोग नहीं है, जेन्युइन फैमिलीज़ नहीं है। तो मैं आपको 3-4 चीज़ें जो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक है वो बता देता हूँ। यहाँ नूरियाबाद इंडस्ट्रियल जोन में जॉब करने वाले लोग या उनसे मुंसलिक वो लोग जिनको कराची शहर से डेली वहाँ ट्रैवल करना पड़ता था या हैदराबाद की तरफ से डेली ट्रैवल करके वहाँ जॉब के लिए जाना पड़ता था, वो लोग आज बैरिया में शिफ्ट हो चुके हैं। क्योंकि आपके सामने DHA सिटी में अभी फ़ौरन से लोगों ने रिहाइश नहीं की, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन ज़रूर हो रही है लेकिन वहाँ पे भी रिहाइश के लिए उस तरह से अपार्टमेंट्स के कंपाउंड, रेडी विलाज या इस तरह का लश ग्रीन एनवायरनमेंट नहीं दिया गया। इस तरह सेफ्टी, सिक्योरिटी, पानी, बिजली, ये सहूलियत अभी तक नहीं दी गई। मज़ीद मैं ये कहूँगा कि अभी यहाँ पे जिस तरह से लोग शिफ्ट होना चाहेंगे तो फिर किस तरह के लोग हैं। दूसरी बात कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनका यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है लेकिन वो यहाँ अपनी फैमिलीज़ को रखना चाहते हैं, वो लोग भी यहाँ शिफ्ट हुए हैं और अच्छी तादाद में हुए हैं। फिर दूसरे शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जिनका कारोबार कराची में पोर्ट की वजह से यहाँ चल रहा है तो वो लोग भी यहाँ आते हैं। तीसरा, यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम आ रहा है, बैंक्स काफ़ी सारे आ गए हैं, कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस हैं, वैरायटी ऑफ बिजनेस, वो लोग भी यहाँ शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। खाने पीने के जो बिज़नेस लोग कर रहे हैं वो लोग भी यहाँ आ रहे हैं, और फिर रियल एस्टेट से मुंसलिक जितने भी और प्रोफेशंस बनते हैं वो सारे लोग भी यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। फिर एंड यूज़र के तौर पे जो लोग एक अच्छे सेफ एनवायरनमेंट में आना चाहते हैं तो ऑब्वियस बात है कि वो भी डेफिनेटली यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं, और मज़ीद जो लोग कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे वो भी होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोविड-19 की वजह से जो ओवरऑल दुनिया चेंज हो रही है या जिस तरह से पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, तो लोग अब इस चीज़ को सोचने पर मजबूर हो गए कि हमें अपने मुल्क में इन्वेस्ट करना है, हमें अपने मुल्क में अपनी फैमिलीज़ को रखना है और हमें अपनी जगह पे आके रहना है। तो इस सूरत में मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल से लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ भी पूरी दुनिया में हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट बैरिया टाउन कराची, क्योंकि कराची सिटी की अहमियत क्या है, पोर्ट की वजह से कह लें, आगे ग्वादर, सी पैक, ये सारी चीज़ें आप सारे लोग किसी हद तक इस चीज़ को समझते हैं। तो इस वजह से भी ये अगले आने वाला एक साल काफ़ी अहम है कि इस पूरे साल में बैरिया टाउन कराची की तरफ हर किसी की नज़रें रहेंगी। यहाँ पर ख़ास कर रेडी प्रॉपर्टीज़ की कीमतें बढ़ती चली जाएंगी, इनका ग्राफ मुसलसल अपवर्ड मूव करेगा। तो लिहाजा इसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि आप 4 दिन इंतज़ार कर लें, रमज़ान मुबारक के बाद लें, कोई ऐसी चीज़ें आने वाली हैं कि रेट बहुत कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिहाजा आप लोगों ने जो भी डिसाइड करना है एज़ पर योर ईज़, एज़ पर योर रिसर्च, आप लोगों को ये करना चाहिए। लिहाजा ये मेरा मशवरा था। और अभी इसके अलावा ये मैं बात करूँगा कि यहाँ पर लोग किस तरह के किन यूनिट्स में, किन प्रॉपर्टीज़ में जाके इन्वेस्ट करें, वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे। आज हम लोग यही बात करना चाह रहे थे कि अभी रियल एस्टेट मार्केट कोई अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं कर रही, ये रियलिस्टिक तरीके से, बल्कि ये आर्टिफिशियल बबल भी नहीं है, ये रियलिस्टिक तरीके से इनका ग्राफ अपवर्ड मूव कर रहा है और ये मैच्योर होती जा रही है। अब बैरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट मैच्योर हो चुकी है, क्योंकि हर तरफ अपार्टमेंट हो, विलाज हो, आपको पोजेसन मिल रहा है, प्लॉट हैं तो कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें अब आपके सामने हैं। सेफ्टी, सिक्योरिटी, वेल प्लान्ड सिटी, यहाँ पर मतलब एजुकेशन, बिजली, पानी, गैस की सहूलियात, ये सारी चीज़ें किस हद तक दी जा चुकी हैं आप लोगों को हम मल्टीपल टाइम्स में बता चुके हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।